जेल में बाढ़। हंसल बीबी नाम का एक गांव था। उस गांव के पास नदी समंदर में जा मिलता था। वो एक बहुत बढ़िया टूरिस्ट स्पॉट था। लेकिन कुछ दिन पहले जब मगरमच्छ और समंदर के कुछ जीव बाहर निकलने लगे पानी से, तो लोगों ने वहां आना बंद कर दिया। तब सरकार ने सोच विचार कर वहां पर कैदियों के लिए एक जेल बनवाया। एक दिन उस जेल में काली नाम का कैदी पहुंचा। जेलर विजय काली से, अरे काली, तुम्हें 14 साल की सजा हुई तो तुमने कितने लोगों के पैसे लूटे होंगे हैं? अब जिंदगी भर तुम इसी जेल में सड़ते रहोगे। तब काली, अरे बिल्कुल नहीं साहब, मेरे लिए मेरे दोस्त आएंगे, तब मैं इस देश से ही उड़न छू हो जाऊंगा। मैं बस यूं गायब हो जाऊंगा। अगर चाहें तो आप भी मेरे साथ आइएगा। तब विजय, खामोश, बकवास बंद करो। बच्चों अभी अभी आए हो ना, बस इसलिए इतना अकड़ है। जब तुम्हें मेरे बारे में पता चलेगा अपने आप सुधर जाओगे। यूं कहकर चला गया। कुछ दिनों बाद बारिश का मौसम शुरू हुआ। धीरे धीरे नदी का पानी बाढ़ में बदल गया। धीरे धीरे नदी का पानी और समंदर का पानी मिलकर बाढ़ का रूप धारण कर लिया। और पानी जेल के अंदर घुसने लगा। यूं देखते देखते धीरे धीरे सारा जेल पानी से भर गया। उस पानी के साथ साथ मगरमच्छ, शार्क सब जेल के अंदर आ गए। उन्हें देखकर सब कैदी डर के मारे यहां वहां तैरने लगे। जब शार्क और मगरमच्छ कैदियों के पीछे पड़ गए, तब कैदी दीवार फांदकर दूसरी ओर भागने लगे। कुछ लोग बेंच के ऊपर चढ़ने लगे। जेलर जो अपने कमरे में बैठा था, उसके समझ में कुछ नहीं आया। थोड़ी देर बाद काली जेलर के कमरे में तैरता हुआ आया। अब काली जेलर से, क्यों गुरुजी, लगता है बेंच पर खड़े हो गए। आपने तो कहा था कि मैं यहाँ से भाग नहीं सकता। आपने देखा इन मगरमच्छों को? यही मेरे दोस्त हैं। सब चोर यहाँ से भाग रहे हैं। मैं आपको एक राज की बात बताऊं, इस जेल का कॉन्ट्रैक्ट मुझे ही मिला था। मैंने जानबूझकर इसे समुद्र के तह से निचले हिस्से में बनाया। अब देखा क्या हो गया, बेचारा ये सारा जेल पानी में डूब गया। कल ही बंदरगाह से मैं दूसरे देश के लिए रवाना हो जाऊंगा। बस आप जेल से फरार हुए कैदियों को ढूंढते रहोगे, मैं तुम्हारे हाथ नहीं आने वाला। कहकर वहां से तैरता हुआ चला गया। तब जेलर ने वहां के हालात का एक वीडियो बनाया और पानी में आ रहे मगरमच्छ और शार्क का तस्वीर खींचा और सोशल मीडिया में उन्हें वायरल किया। उस वीडियो के वायरल होते ही रेस्क्यू टीम वाले छोटे नावों में वहां आए और जेल के कर्मचारियों और बाकी लोगों को वहां बचाया। बाद में जेलर ने काशी के खिलाफ उच्च अधिकारियों से शिकायत की और अपनी टीम के साथ बंदरगाह के पास गया और उस जगह की तलाशी करने लगा, लेकिन उसे काली कहीं नहीं नजर आया। तभी वहां से गुजर रहे एक औरत पे उसे शक हुआ। उसने जाकर उसे रोका और देखा तो वो समझ गया कि औरत के वेश में वो काली ही है। तब जेलर ने उसे पकड़कर खूब मारा और फिर जेलर काली से, क्यों बच्चों, तुमने सोचा कि चुपचाप गायब हो जाओगे यहाँ से? हाँ, देखो बच्चों, मैं तुम्हें एक राज की बात बताऊं, जो चोरी करता है वो डींगे नहीं मारता, और वो भी मुझ जैसे ईमानदार अफसर से। मैं इतना ओवर कॉन्फिडेंस था कि तुमने अपना एड्रेस और सारे डिटेल्स मुझे दे दिए हैं, इसलिए तुम आसानी से पकड़े गए बच्चों। अब चलो, सरकार को धोखा देकर ऐसे घटिया जेल बनाने के लिए और 5 साल जेल में सड़ोगे। कहकर उसे गिरफ्तार करके जेल ले गया। ट्रक डीजल इंजन बोट रेसिंग 100 किलोमीटर स्पीड।
एक गांव के पास सुमित्रा नाम की एक नदी बहती थी। बहुत सारे मछुआरे उस नदी में नाव में बैठकर मछलियां पकड़ते थे। कुछ लोग नाव में लोगों को नदी पार कराते थे। उन्हीं में से एक व्यक्ति था शिंदे, जो अपने नाव में लोगों को बिठाकर नदी पार कराता था और जो पैसे वो देते थे उससे वो अपना गुजारा करता था। शिंदे का बेटा अमर एक कार मैकेनिक था। वो अपने गैराज में कई किस्म की गाड़ियों की मरम्मत करता था। उसी गांव में विकास, विक्रम और विजय नाम के 3 दोस्त रहते थे। वो तीनों धनवान के बेटे थे। तीनों को पैसे होने का बहुत घमंड था। इसीलिए जब देखो गरीबों को मारते, पीटते, गाली देते हुए उन्हें परेशान करते थे। एक दिन वे तीनों नदी में 3 स्पीड बोटों को चलाते हुए आए। वो तीनों अपनी बोटों को तेजी से चलाते हुए रेस लगा रहे थे। वे जानबूझकर वहां नदी में तैर रहे नावों को टकराते हुए, लोगों को गिराते हुए जाने लगे। इसी तरह उन्होंने शिंदे के बोट को भी टक्कर मारा। तब बेचारा शिंदे बड़े मुश्किल से तैरते हुए नदी के किनारे पहुंचा। बाद में उन सब ने पुलिस स्टेशन में जाकर उन तीनों के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट लिखवाया। अमर, ये क्या थानेदार साहब, इन तीनों के बदमाशी का कोई हद ही नहीं है। अगर इस बार भी आपने इन तीनों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया तो हम सीधा कोर्ट में जाएंगे साहब। यूं कही रहा था कि तभी विजय और उसके दोस्त वहां पहुंचे। उन्हें देखकर ऐसा ही डर के मारे उठकर खड़ा हुआ। आइए साहब, आइए, बैठिए, कहकर उनका स्वागत करने लगा। विजय, ओ सर, क्या बात है, हमें किस लिए बुलाया? और मैंने जो हम तुम्हें पैसे देते हैं वो कम पड़े हैं क्या? वैसे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें यहाँ बुलाने की? तब ऐसे ही अरे सरकार, कोई खास बात नहीं है। बस ये लोग कह रहे थे कि आपने अपनी बोट से इनके बोट को टक्कर मारा है। बस मैंने इन्हें कई तरह से समझाने की कोशिश की, पर ये सुनते नहीं है। तो मैंने कहा चलो आप खुद ही इनको समझा दो, इसीलिए आपको बुलाया था सरकार, और कोई बात नहीं है। तब विक्रम, कौन है वो जिसने हमारे खिलाफ कंप्लेंट दिया? क्यों जिंदगी से उब गए क्या भैया? चुपचाप कंप्लेंट वापस ले लो। चलो जल्दी जल्दी करो। अमर, कंप्लेंट वापस बिल्कुल नहीं कर सकते साहब, आपने गलत काम किया है, पहले सबसे माफी मांगिए। तब विकास, तू है कौन? इन सब के लीडर हो क्या? हमने ऐसा क्या कर दिया जिसकी हम माफी मांगे? भाई नदी में बोट चलाना कोई जुर्म तो है नहीं। अमर, देखो भैया, बोट चलाना जुर्म नहीं है, लेकिन दूसरे बोटों को टक्कर मारना जुर्म है। यहाँ नदी में और भी नाव चलते हैं, ऐसे में रेस लगाना बिल्कुल गलत है। विजय, हमारा कोई ऐसा वैसा बोट नहीं है, तू जानता भी है हमारे बोट कैसे हैं? ये सारे बोट विदेश से मंगवाए हैं हमने। अरे तुम तो उसका कीमत भी नहीं जानते। हमने ये बोट इसलिए नहीं खरीदे कि तुम जहाँ कहोगे हम वहाँ रेस लगाएंगे। हम जो जगह पसंद करेंगे वहीं रेस लगाएंगे। अरे ये तो तुम अपनी खुशकिस्मती समझो कि हमारे बोटों ने तुम्हारे नावों को टक्कर मारा है। तब अमर, अरे इंजन फिट करके बोट चलाना कोई खास बात नहीं है, पहले अपनी अकड़ कम करो तुम तीनों। तब विकास, हमें अकड़ है भैया, बिल्कुल है। तो तुम्हें इससे क्या मतलब? अगर तुम्हें हिम्मत है तो लगाओ हमारे साथ बोट का रेस और जीत कर दिखाओ। तब सिर्फ माफी नहीं, तुम सबको हम 1 करोड़ रुपए भी देंगे। इतना ही नहीं, फिर दोबारा हम किसी गांव वाले से पंगा नहीं लेंगे। अमर, ये हुई ना बात, चलो कल तैयार हो, मैं इस रेस के लिए तैयार हूँ। अमर ने तुरंत अपने मैकेनिक गैराज में जाकर एक पुराने कार के इंजन को बाहर निकाला। उस इंजन को अपने पिताजी के बोट में फिट किया। फिर उसमें 1 कैन डीजल भरा। वहां नदी के किनारे सारा गांव उस मुकाबले को देखने के लिए इकट्ठा हुआ। विजय और उसके दोस्त अपने अपने स्पीड बोट में और अमर अपने पिताजी के बोट में रेस के लिए तैयार थे। जैसे ही रेफरी ने झंडा लहराया, बोट आगे बढ़ने लगे। पहले अमर का बोट पीछे रह गया। धीरे धीरे उसने रफ्तार पकड़ा। और आगे निकल गई। अमर के बोट ने 100 किलोमीटर का रफ्तार पकड़ा और बाकी तीनों बोटों को पीछे छोड़कर आगे निकल गई और रेस जीत गई। ये देखकर गांव वालों ने जोर से ताली बजाई। विजय और उसके दोस्तों ने 1 करोड़ रुपया दिया और शर्म के मारे सिर झुकाकर वहां से चले गए।